करुणा त्रिवेदी। आज महिला आयोग जयपुर आई हूँ, जहाँ की ब्राह्मण समाज बल्कि 36 कौम की महिलाएं व पुरुष यहाँ पर आए हुए हैं संतोष वर्मा IAS अधिकारी की विवादित टिप्पणी के संबंध में विरोध करने, जो कि सभी समाज का इसका विरोध है। आइए इसी संबंध में हम देख रहे हैं सभी समाज के संगठन लोग विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि जो संतोष वर्मा है उसकी जो तुच्छ सोच है, सबसे पहले आपको ये बता देना है कि अगर ब्राह्मण दान लेते हैं तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि वो अपनी बहन बेटियों को हमको दान दें। और हमारे घर में बहुत पुरुष हैं, जब हम उनका शुद्धिकरण हो जाएगा तो हम उनके पास भी जोड़ेंगे। संतोष वर्मा जो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, मैंने मेरी फेसबुक पर लिखा था बैठे हुए हैं। किसी ने मुझे कहा आप इनके जी क्यों लगा रहे हो, क्योंकि हमारे संस्कार नहीं बोलते कि हम किसी का जी नहीं लगाएं। उनके संस्कार कहते हैं कि बेटियों को दान में दिया जाए, लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ गोत्र दान में होता है कि बेटी दान में दी जाती है। और मेरा कहना है उनके कार्यकाल में जितनी भी महिलाएं शायद वहाँ जो भी काम करती हैं, उनसे एक बार जाँच की जाए कि उनको प्रताड़ित किया जाता है कि नहीं किया जाता है, या उनसे किस निगाह से देखता है संतोष वर्मा। जैसा कि आपने देखा सभी महिलाओं का विरोध है। हमारे साथ जुड़ी है लता जी। एक IAS अफसर की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है सब जानते हैं, और उनका इतना थर्ड क्लास बयान इतनी देश के लिए एकदम शर्मसार करने की बात है। एक IAS अफसर को तुरंत हटाना चाहिए कि वो बहन बेटियों की रक्षा की वजह उनको दान मांग रहे हैं। ऐसे IAS अफसर को तुरंत से बर्खास्त किया जाए। यही हमारी महिलाओं की मांग है। पूरे भारत में एक बस घमासान मचा हुआ है। आइए संतोष वर्मा अपने एक कथन एक वक्तव्य में कहते हैं कि हमने ब्राह्मण बेटियों को लेकर टिप्पणी की है। इसके बाद तमाम तरह के विवाद उत्पन्न हो गए हैं। हमारे पीछे मौजूद है महिला आयोग के ठीक बाहर कुछ ऐसे लोग जो इस पूरे विप्र फाउंडेशन का और इस पूरे जो भी वक्तव्य पूरा घटनाक्रम हुआ उसका लगातार विरोध कर रहे हैं। आइए इनसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे क्यों हो रहा है ये विरोध, क्या उद्देश्य है इस विरोध का, और आने वाली जो रणनीति है और किस तरीके से पूरे घटनाक्रम को ये देख रहे हैं। सर सबसे पहले मैं समझना चाहता हूँ किस तरीके से इस घटना को क्या नजरिया है। देखिए ऐसा है, आपने देखा होगा IAS अधिकारी ब्राह्मण समाज के संबंध में टिप्पणी सार्वजनिक रूप से कार्यक्रम के अंदर की थी कि यदि ब्राह्मण समाज के लोग अपनी बेटी मेरे बेटे के लिए दान में देते हैं या उसको सम्मत करवाते हैं तो हम आरक्षण का ध्यान रखने का। तो ये अजीब विडम्बना है। ये मानसिक स्तर है एक IAS अधिकारी का, वो ब्यूरोक्रेसी जो हिंदुस्तान के देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं, क्योंकि ये विचारधारा इतनी संकीर्ण विचारधारा पूरा ब्राह्मण समाज ही नहीं, वो हिंदुस्तान की प्रत्येक बहन बेटी नारी और उनका सम्मान करने वाला हर व्यक्ति बड़ा घटित है, बड़ा दुखी है। और इस संबंध में हमारी पुरजोर मांग थी कि ऐसे व्यक्ति को ना केवल वही और भी जितने भी ऐसे ऊँची मानसिकता के लोग उच्च पदों पर बैठे हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से पदों से हटाया जाए, इनका मानसिक उपचार कराया जाए, इनका कैरेक्टर संकीर्ण मानसिकता के लोग ये हैं, वो बोले आरक्षण खत्म कर दें। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आपकी जो बेटियाँ हैं वो दे दीजिए ना जनरल कास्ट में, हम बिना उसी से शादी करके ले आएंगे, दान दहेज भी नहीं लेंगे। ये कर दे तो कितना अच्छा होगा। मैं अखिल भारतीय हिंदू क्रांति सेना की महिला। हालांकि IAS संतोष वर्मा ने अपने बयान को माफी तो सिर्फ एक दिखावा है कि सोच माफी मांगने से बदल नहीं जाएगी। हम उसे सजा देंगे, हमें वो दे देना, हम उसके साथ हमारे सामने लाके दो, हम उसके साथ जूते लगाएंगे उसके, और फिर हम कहेंगे हम सॉरी मांगने को तैयार हैं, हम भी माफी मांगेंगे। हमें भी बराबर का दो ना। जिस तरीके से उसने हमारे पूरे सनातन समाज की बहन बेटियों का अपमान किया है एक सार्वजनिक मंच पर, उस तरीके से हम भी उसके साथ वही करें और फिर उसे सजा देने के बाद हमसे गलती। जैसा कि आपने सुना कि IAS संतोष वर्मा के विरुद्ध इतना आक्रोश है और उसका कारण भी है क्योंकि वो एक विकृत मानसिकता का व्यक्ति है जो कि शुरू से महिलाओं का अपमान करता रहा, किसी न किसी तरीके से
जिसका कि सबूत है कि 2016 में एक महिला ने संतोष वर्मा के विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज की, जिसमें कि उसने कहा कि उसके साथ शादी का वादा करके संबंध बनाए और उसके साथ शोषण किया और गाली गलौज की, मारपीट की, जिसकी कि एफआईआर 2016 में दर्ज हुई है। इसके अलावा सरकार में रहकर सरकार को ही बेवकूफ बनाया उसने, जाली हस्ताक्षर करके 2021 में अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए उसने जाली दस्तावेज तैयार किए। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हैं और दर्ज होने भी चाहिए, क्योंकि वो एक विकृत मानसिकता का व्यक्ति है। इसलिए मेरा इस मंच के माध्यम से आक्रोश व्यक्त करते हुए यह निवेदन है सरकार से कि ऐसे व्यक्ति के लिए कठोर से कठोर सजा व तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और उसे उसके पद से निलंबित कर देना चाहिए। धन्यवाद।